चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरोना मैनेजमेंट में बुरी तरह फेल होने के बाद अब अपनी जनता का दमन करने में जुटे हैं। बीजिंग, शंघाई और वुहान जैसे शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शी जिनपिंग की सरकार इस आंदोलन को कुचलने पर आमादा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके कोरोना के लिए एक्शन से शी जिनपिंग को सीखने की सख्त जरूरत है। चीन की राजनीतिक राजधानी बीजिंग और चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई, एक चीन के उत्तर में और दूसरा चीन के दक्षिण में, एक दूसरे से 1214 किलोमीटर दूर, दोनों उबल रहे हैं। जोश हाई है। तीसरी बार राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग का नहीं, 3 दिनों से चीन की जनता का शी जिनपिंग के सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन सरकार की बेहद कड़ी जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध में हो रहा है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे और आजादी के नारों से सड़कें गूंज रही हैं। सैकड़ों लोग लियांगमा नदी के तट पर जमा हुए, जिनमें से कई के हाथों में कोरे सफेद कागज थे। इसे सेंसरशिप के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध माना जाता है। कुछ लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और उमकी में आग में मारे गए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। और उमकी के अपार्टमेंट में लगी आग में 10 लोगों की भयानक मौत हो गई। नागरिकों का मानना है कि मौतें सिर्फ सख्त लॉकडाउन के कारण हुई है, क्योंकि उन तक वक्त पर इमरजेंसी सर्विस नहीं पहुंच पाई। स्टेट मीडिया कह रही है कि जो जल कर मर गए उनके हाथ जीरो कोविड पॉलिसी से नहीं बंधे थे। विरोध प्रदर्शन करने वालों का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, नहीं चलेगी चीन में सिर्फ एक पार्टी वाली सरकार। The biggest challenge facing science may be a vaccine for COVID pandemic. However, this is a challenge for now. यही वो शख्सियत समझ में आती है। कोरोना महामारी के खिलाफ उसके फैसले समझ में आते हैं। लॉकडाउन पर हिंदुस्तान की पॉलिसी समझ में आती है। दुनिया की टॉप मेडिकल फैसिलिटीज, अस्पताल वाले अमेरिका और यूरोप के देशों में जब कोरोना मानव बलि ले रही थी, तब भी हिंदुस्तान में कोरोना एक लेवल तक कंट्रोल ही रहा। अमेरिका में 11 लाख लोग कोरोना की भेंट चढ़े। हिंदुस्तान में 5,30,000 लोगों की मौत हुई। भारत ने कोरोना वैक्सीन लगाने में इतिहास रच दिया। अब तक 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। आखिरी लॉकडाउन के बाद अब तक हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इससे निपटने के तरीके में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नतीजा सामने है। 28 नवंबर को भारत में कोरोना के सिर्फ 6,348 एक्टिव केस सामने आए हैं, जबकि चीन में अब एक्टिव केस का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। चीन में एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर लॉकडाउन लगाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। चीन की जनता लॉकडाउन कानून को क्रूर कानून मान रही है। चीन में 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 मामले सामने आए हैं। 24 नवंबर को 31,454 नए केस मिले थे। 26 अक्टूबर को 35,183 नए मामले सामने आए थे। चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन की चिंगारी दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री से निकलकर चीन के बाकी हिस्सों में पहुंच गई है। दक्षिण चीन के ग्वांगझाऊ शहर में लॉकडाउन तोड़कर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और शून्य कोविड पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। चीन में लॉकडाउन कानून से जनता इतनी उकता चुकी है कि प्रदर्शन में नारे लग रहे हैं। हम सभी झंझियांग के लोग हैं। चीनी लोग आगे बढ़ो, लॉन्ग लिव द पीपल। बीजिंग और शंघाई ही नहीं, चीन के 8 शहरों में जनता शी जिनपिंग के कोरोना वाले कानून से तत्काल मुक्ति चाहती है।
हमें न्यूक्लिक एसिड परीक्षण नहीं, खाना चाहिए। शी जिनपिंग कोरोना पर घर बाहर दोनों जगह एक्सपोज हो चुके हैं। चीन में संग्राम मचा है। शी जिनपिंग के इस्तीफे की आवाज शहर शहर से उठ रही है। शी जिनपिंग की सरकार कोरोना काल में बहुत बदनाम हुई और अब भी हो रही है। चीन का बीजिंग, शंघाई और वुहान की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उसे लॉकडाउन के काले कानून से आजादी चाहिए। उसे शी जिनपिंग के कोरोना को टैकल करने की नीति से सख्त ऐतराज है और अपनी आवाज को दबाए जाने से बेहद व्यथित। चीन ही नहीं, चीन के बाहर भी शी जिनपिंग को तुरंत सत्ता से बाहर होने की जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। शी जिनपिंग के कठोर कानून के खिलाफ अमेरिका में नारे लग रहे हैं। ब्रिटेन में भी चाइनीज दूतावास के बाहर नारे लग रहे हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो 1989 के तियानमेन स्क्वायर की याद दिला रहे हैं, जब जनता अपने मौलिक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरी थी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उनके हक मांगने की आजादी को बूटों तले रौंद दिया था। चीन का इतिहास लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का रहा है। हांगकांग की आजादी के प्रश्न पर भी शी जिनपिंग ने यही किया। क्रूरता से आंदोलन को दबा दिया और अब जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के साथ भी निर्मम सलूक किया जा रहा है। असल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि चीन में एक पार्टी का राज चलता है। चीन में शी जिनपिंग की अकेली की सत्ता चलती है। चीन में नागरिकों के अधिकार ना के बराबर हैं, जबकि नरेंद्र मोदी एक प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां संविधान का राज चलता है। जनता अपने अधिकारों का जश्न मनाती है। चीन में विरोध को बंदूक का निशाना बना दिया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में कोरोना महामारी, नागरिकता संशोधन कानून और कृषि संशोधन कानून के खिलाफ भी उठी आवाजों को पूरी शिद्दत के साथ न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उसका हल निकालने की कोशिश भी होती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया, लेकिन ना तो विरोध प्रदर्शन हुए, ना ही लोग सड़क पर उतरे। सब शांति से संपन्न हो गया। मोदी सरकार ने निर्णय लेने और तत्काल उसे लागू करने की जो नीति अपनाई, उसने साबित किया है कि सरकार एक बाल से चलती है, डिक्टेटरशिप वाले एक्ट से नहीं, जैसा कि चीन में चल रही है। चीन सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, इसलिए वो अर्थव्यवस्था की बिना चिंता किए जीरो कोविड नीति पर चल रही है। चीन में आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमण से अब तक 5200 से कुछ ज्यादा लोग मरे हैं। चीन के अधिकारियों ने कहा है कि अगर जीरो कोविड नीति नहीं अपनाई गई होती तो देश में उसी तरह लाखों मौतें हुई होती जैसा अमेरिका जैसे देशों में हुआ। कोरोना वाली पाबंदियों से परेशान जनता पहली बार सड़क पर नहीं उतरी है, लेकिन जब भी उतरी है, शी जिनपिंग की सेना ने उसका मुंह बंद कर दिया है। कोरोना जब अपने प्रचंड प्रवाह में था, तब शी जिनपिंग को इंटरनेशनल आरोपों का सामना भी करना पड़ा था। वुहान से कोरोना की शुरुआत, कोरोना की शुरुआती जानकारी छुपाने का आरोप, कोरोना की जांच और रिसर्च में असहयोग का आरोप। कोरोना की चर्चा जब भी हुई, शी जिनपिंग का नाम आता रहा और शायद आता रहेगा, लेकिन गलत वजहों से। वहीं एक सच ये है कि कोरोना को कुचलने वालों में से एक नाम अच्छे कारणों की वजह से जो चर्चा में है और रहेगा, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो अपने डॉक्टर, अस्पताल, कर्मचारी और लोगों पर भरोसा करते हैं, अंत में जीत उसी की होती है। देश की जनता को शी जिनपिंग की तरह हाँकने की नीति का नतीजा होता है विद्रोह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह एक्शन का रिजल्ट होता है महामारी से लड़कर जीतना। चीन की जनता खामोखा सड़क पर नहीं उतरी है। लॉकडाउन का चीन के कारोबार पर लगातार असर हो रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में 20% योगदान देने वाले क्षेत्र इस वक्त भी लॉकडाउन या सख्त पाबंदियों से गुजर रहे हैं। उसके केंद्रीय बैंक भी अगले साल चीन की ग्रोथ को 4.3% से घटाकर 4% आंक रहे हैं। ग्रोथ घटने की सबसे बड़ी वजह मुख्य कारोबारी हब शंघाई में 2 अप्रैल से लागू 2 महीने का लॉकडाउन को बताया जा रहा है। शी जिनपिंग इस वक्त चीन के सबसे पावरफुल पर्सन बन बैठे हैं और जग जाहिर है कि चीन की विस्तारवादी नीतियां शी जिनपिंग को भी बेचैन करती हैं। मसलन शी को ताइवान चाहिए, शी को दक्षिण चीन सागर पर कब्जा चाहिए, चीन को अमेरिका पर जीत चाहिए।
शी जिनपिंग बेतहाशा दौड़ रहे हैं, बिना इसकी परवाह किए कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का काम ही उनका मकसद होना चाहिए। जहां चीन को रोजी रोटी चाहिए, वहां पानी पर कब्जा और ताइवान पर प्रभुत्व से चीन की जनता का शायद ही भला हो। यकीन नहीं आता तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत किए गए कामों की लिस्ट देख लें, जो क्रूर कानूनों से नहीं, संविधान में उल्लेखित नियमों से चलते हैं।